पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज फिर नून लीग की क़यादत पर बरस पड़े। कहा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज फॉर्म 47 की वजह से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हैं। नवाज शरीफ भी वज़ीर आला धांधली और वज़ीर आज़म आरओ इलेक्शन की वजह से बने थे। ये लोग नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार हैं। धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं जीत सके। बिलावल का नून लीग पर आज़ाद कश्मीर में भी धांधली का इल्ज़ाम। मीरपुर में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोले, हमें इंतखाबात में शिकस्त कबूल है मगर धांधली कबूल नहीं। चौधरी यासीन के हलके में धांधली के सबूत मौजूद हैं। 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाए गए। ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं है। आपको धांधली नहीं करने देंगे, हर चोरी शुदा सीट वापस लेंगे। मुजफ्फराबाद में रहने वाले आपकी साजिश को नाकाम बना देंगे। 2 अगस्त को तीर की जीत पक्की है। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात पर मरियम नवाज ने कयामत का वक्त पूछ लिया। एक्स पैगाम में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तंजिया लिखा कि पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, जो धांधली का रोना रो रही है। कयामत कितने बजे है? सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने जवाबन ट्वीट में लिखा कि मरियम साहिबा, कयामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बट रहे थे। आज आप नहीं, इख्तिदार का नशा और फॉर्म 47 का निशान बोल रहा है। शर्जील मेमन को आजमा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया कि फॉर्म 47 का झूठा दाना देने वालों को खबर हो कि मीरपुर डिवीजन में पीपल्स पार्टी को फॉर्म 45 पर शिकस्त हुई है। जिनके मुखालिफ उम्मीदवार ही गायब हो जाएं, कयामत की निशानी है, वो भी ताने देते हैं। अब कल जो है वो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि बिलावल साहब ने कल किसी का गला पकड़ा और फिर रात तक पाँव पकड़ के बैठे रहे और जो है बाकायदा जो है वो आकर एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ी और देते रहे। मेरा ये मतलब तो नहीं था, भाईजान स्पाइन नहीं थी तो बोलना नहीं था। अगर हिम्मत नहीं थी, अगर जो है वो इतना इनकलाबी बनने का शौक आया है, फिर पैरों पे खड़े हो जाएं। जरा सा क्या है, फिर अपने बयान पे कायम तो रहे। यूटर्न खान तो ना बने आप भी। वैसे आप कॉपी उसी को कर रहे हैं और बड़क लगा दी आपने सुबह, और उसके बाद जो है वो रात गए तक सफाइयाँ देते रहे। मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने वो तो नहीं कहा, मैं ये तो नहीं कह रहा था, मेरा वो मतलब तो नहीं था। भाई, ये दोगली सियासत और मुनाफिकत आपको सूट नहीं करती। बिलावल भुट्टो ने कल किसी का गला पकड़ा, फिर सारी रात पांव पकड़कर बैठे रहे। रात देर तक सफाइयां देते रहे। अगर हिम्मत नहीं थी तो बोलना नहीं था, अगर बोला था तो अपने बयान पर कायम रहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने बिलावल को आड़े हाथों ले लिया। सवाल उठाया कि बिलावल साहब, हमें अपनी 18 साल की कारकर्दगी के बारे में बताएं। आप लोगों ने सिंध के लिए क्या किया? जो लाड़काना की सड़कें ना बना सके वो कश्मीर की क्या बनाएंगे? पंजाब जैसा एक स्कूल पूरे सिंध में दिखा दें। पंजाब में एयर एम्बुलेंस है, सिंध में साइकिल चला दी गई। मीरपुर डिवीजन के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। आपका रवैया गैर जमहूरी है। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। पार्टी सदर ट्रंप की ईरान पर एक बार फिर सख्त हमलों की धमकी। आज रात कार्रवाई होने का इम्कान। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौज पर हमले की नाकाम कोशिश की। अमरीकी मफादात पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उर्दन में हमले का ईरान को सख्त जवाब देंगे। ईरान नवाज मलेशियन दुनिया का नासूर हैं। ईरान के एजेंट्स के खिलाफ हमलों के ऑप्शंस का भी जायजा ले रहे हैं। ईरान नवाज मलेशिया के खिलाफ हमले इराकी हुकूमत से राबते में रहकर किए गए। ट्रंप ने मजीद कहा कि नेतन्याहू अमेरिका को ईरान जंग में फंसाए रखना चाहता है। नेतन्याहू से किसी मशवरे की जरूरत नहीं। उनसे कहता हूं, अमेरिकी मामलात में मुदाखलत ना करें। ईरान अमेरिका जंग के असरात खित्ते में फैलने लगे। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले के बाद अमेरिका के साथ मिलकर पहली कार्रवाई। इराक में ईरान नवाज मिलिशिया के मराकज़ को निशाना बनाया। 20 जंगजू मारे गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और सऊदी वजारत दिफा के हमलों की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक दहशतगर्दों के लॉजिस्टिक्स और हथियारों के ज़खायर को निशाना बनाया गया। ये गिरोह अमेरिकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा ने कहा कि इराक से सऊदी पेट्रोलियम तंजीबात पर हमले किए गए। जवाबी कार्रवाई अपने दिफा में की। खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। उधर इराकी वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया।
ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले, उर्दन की फजाओं में खौफनाक धमाके हुए। पासदारान इनकलाब का कहना है उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज को निशाना बनाया गया। अमरीकी कार्रवाइयों के जवाब में मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दाखिल। ईरान के मफादात के खिलाफ इक़दाम बंद किए जाएं। कौमी मफाद के खिलाफ इक़दाम जारी रहे तो मुज़ाहमत नहीं रुकेगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि पासदारान इनकलाब के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया। ईरानी हमले में 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ईरान के तमाम मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए गए। ईरानी अवाम दुश्मन के खिलाफ डट कर खड़े रहें और दुश्मन का मुकाबला करें। हम नाइंसाफी और जुल्म के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अपने अवाम के नाम पैगाम। मजीद कहा कि ईरान ने बातिल के सामने मुज़ाहमत के अजीम मुनफरद नमूने के तौर पर खुद को साबित किया है। अमरीका ईरान कशीदगी बढ़ने पर आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा। कीमतें 7% से ज्यादा बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल $6 इजाफे से $85 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल $60 बढ़कर फिर $90 फी बैरल की हद अबूर कर गया। यूएई का मरबन ऑयल भी 2% इजाफे से $86 फी बैरल का हो गया। उधर अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत ले जाने वाले मजीद जहाजों पर पाबंदियां आयद की गई। ईरानी खाम तेल चीन मुंतकिल करने वाले मुतादिद ऑयल टैंकर्स को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। आमना हरमौज के बाद बाबुल मंदब में भी तिजारती जहाजों पर फीस आयद किए जाने का इम्कान। रॉयटर्स ने दावा किया कि हूसी बाबुल मंदब से गुजरने वाले तिजारती जहाजों पर फीस आयद करने पर गौर कर रहे हैं। ईरान में हूसी नुमाइंदों और ईरानी हुक्काम के दरमियान बाबुल मंदब पर फीस के मंसूबे पर बातचीत हुई। मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत चीनी जहाजों को फीस से इस्तिस्ना दिया जाएगा। यूक्रेन ने ईरानी जहाज पर हमला गैर इरादी करार दे दिया। बहरा कैस्पियन में जहाज पर हमले के बाद ईरान और यूक्रेन का राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और यूक्रेनी हम मनसब के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। अब्बास अराग़ची कहते हैं कि यूक्रेन ने यकीन दिलाया ईरानी जहाज पर हमला गैर इरादी था। यूक्रेन कशीदगी नहीं चाहता, इसलिए ईरान भी महाजराई नहीं चाहता। ईरानी मफादात पर हमला नाकाबिल कबूल है। ईरानी जहाज को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी जरूरी है। पाकिस्तान शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। वफाकी हुकूमत की तरजीहात मईशत के बजाय सियासी इंतकाम है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का पेशावर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि वफाक के पास मईशत की बेहतरी के लिए पेट्रोल महंगा करने के सिवा कोई मौसर पॉलिसी नहीं। पेट्रोल पर लीवी के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। आवाम पर टैक्स की भरमार है, लेकिन सहूलत कोई नहीं। पंजाब में तासुर दिया जाता है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन खुदकुशियां बढ़ रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीर से खिताब। कहा कि पंजाब में 11,000 स्कूल आउटसोर्स कर दिए गए। हम गाली और गोली की सियासत के खिलाफ हैं। हुक्मरान मुसलसल आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटर फहरिस्तों से 14,84,000 से ज्यादा वोटर को खारिज कर दिया। 2 माह में मुल्क भर में तकरीबन 6 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स कम हुए। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13,71,00,000 से कम होकर 13,65,74,399 रह गई। 7 मई से 2 जुलाई तक रजिस्टर्ड वोटर्स के आदाद-ओ-शुमार जारी। अब तक 8,94,924 नए अहल वोटर्स को रजिस्टर्ड किया गया। पंजाब में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ भाग 4 जख्मी हो गए। गुजरावाला और गिरदनवाह में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर पानी में डूब गया। तमाम शाहराएं, बाजार और गलियां नदी नालों में तब्दील। वजीराबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुरीदके, मंडी बहाउद्दीन, गुजर खान और पंजाब के दीगर इलाकों में भी बरसात। सरगोधा के इलाके भेरा में बारिश के बायस डेयरी फार्म की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ भाग 4 अफराद जख्मी।
गुजरांवाला में बारिश के दौरान करंट लगने और मुरीदके के नाला डेक में डूबने से 2 नौजवान जांबाक हो गए। उधर पंजाब में सैलाबी पानी तबाही मचाने लगा। किला सतार शाह मिशन कॉलर रेलवे पुल सैलाबी पानी से मुतासिर। लाहौर तक कराची चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस ट्रेन का रूट तब्दील।